नगर सेवक शिवानंद शेट्टी द्वारा महारंगोली प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई के बोरीवली वेस्ट स्थित आचार्य नरेंद्र विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों फीता काटकर और दीप प्रज्वलित से की गई। प्रदर्शनी की पहली रंगोली 1500 फीट थी, जिसमें 26/11 को दर्शाया गया देशभक्ति से जोड़ती यह पहली रंगोली, जिसके बाद अनेकों रंगोली जो आपके मन को मोह ले। रंगोली बनाने वाले कलाकारों को सांसद गोपाल शेट्टी ने शॉल और फूलगुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में पहुंचे विधायक सुनील राणे और कलाकारों को यह प्लेटफॉर्म देने के लिए शिवानंद शेट्टी की तारीफ की और यह प्रदर्शनी लोगों के लिए 26 नवंबर तक आयोजित की गई है। इस दौरान मौजूद लोगों का मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। एक चांगला असा भव्य रांगोलीचा प्रदर्शन इथे भरवण्यात आलं। खूप चांगलं चित्रीकरण कलाकारांनी केलं। एकापेक्षा एक चांगलं असं चित्र पाहायला मिळालं। जिवंतपणा प्रत्येक चित्रामध्ये मला पाहायला मिळालं। हे खूप कमी वेळ होत असतो, म्हणजे ह्याच्यातून आपल्याला हे कळतं की आपले कलाकार हुशार आहेत आणि आपले कलाकार कामामध्ये किती मन लावून काम करतात ह्या चित्रीकरणवरून आपल्याला कळतं। आणि ही आपली राष्ट्रीय जेणेकरून भारतीय संस्कृतीचा जपणूक वर्षानुवर्षापर्यंत त्याच्यामागे अनेक कारणाबरोबर ही आपली सांस्कृतिक वारसा ज्याची आपण लोकांनी जपणूक केली त्याची खूप मोठी ताकद आहे। एक कलर के माध्यम से आज आपने यहाँ पे उतारा और ये जो रंगोली प्रदर्शनी है, जिस तरह से शिवा शेट्टी ने जो आयोजित किया है, किस तरह आप देखती हैं सर? सबसे पहले तो शिवा शेट्टी सर का मैं चाहे दिल से मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम जैसे कलाकारों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ओपन करके दिया। छोटे से गांव से भी बहुत सारे कलाकार से, मैं खुद नासिक से हूँ, तो नासिक से आके यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट अच्छी सी उन्होंने की थी कलाकारों के लिए। और ये जो रंगोली बनाई है उसका पूरा क्रेडिट मैं सर को भी देती हूँ कि मुंबई में आके मुझे यहाँ पे ये बड़ी रंगोली बनाने का प्लेटफॉर्म मिला। और जैसे हम देखते हैं कि वीर जवान होते हैं, उनके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, वो खुद हमारे लिए करते हैं। देश की सीमा पे जाके वो वहाँ पे लड़ते हैं, तो उनके लिए हम कलाकारों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे रंगोली बनाई है। और उसमें हमने 26/11 के जो टाइम था, वहाँ पर जो हल्ला हुआ था, उसमें जो शहीद हुए उनके सारे नाम हमने इसमें डाले और उनको इसमें से पहले तो मैं ये रंगोली प्रदर्शन के आयोजक हमारे मित्र, हमारे सहकारी पूर्व नगर सेवक सन्माननीय श्री शिवानंद शेट्टी जी, उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ जिन्होंने इस कला में सही रूप में जिसको ज़िंदा किया, इस रंगोली को अगर देखोगे तो जिसको ज़िंदा किया बनाने के बाद, ये रश्मि विस्फुते और उनकी बहन सीमा चांदोरकर, ये तीनों ने मिलके इन रंगोली का प्रदर्शन किया है। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे रंगोली का प्रदर्शन देखा है। बड़े बड़े जगहों पे मैं गया हूँ, जहांगीर आर्ट गैलरी से लेके बड़े बड़े हॉल तक। लेकिन आज का ये प्रदर्शन भले अपने आचार्य नरेंद्र स्कूल में हो रहा है,
लेकिन इतनी सुंदरता से, जिसको हम कहते हैं कि जैसे गुलाबों की महक अपने हर तरफ जाती है, वैसे ही इन रंगोली को अगर आप देखो तो एक देशभक्ति की महक इसमें से आती है। 26 नवंबर जो हम सब जानते हैं, जिसमें मुंबई शहर पे जो हल्ला हुआ था, आतंकवादियों ने किया था, हमला किया था, उसके बारे में अपने पुलिस को और हमारे जवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि इस रंगोली के माध्यम से उन्होंने दी है। बहुत अच्छे कलाकार जिन्होंने ये रंगोली बनाई है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बोरीवली नहीं बल्कि उत्तर मुंबई के सभी लोगों से मैं ये आपके चैनल से अपील करता हूँ कि कृपया आप अपना व्यक्तिगत जीवन का समय, हम सब जानते हैं कि निजी समय बहुत कठिन होता है समय निकालना, लेकिन आप थोड़ा समय व्यस्तता से निकाल के यहाँ पर आए और आचार्य नरेंद्र स्कूल जो बाबई में है वहाँ पर आके आप ये रंगोली प्रदर्शन का एक बहुत अनोखा अंदाज से जो रंगोली प्रदर्शन किया है उसका आपने आनंद लेना चाहिए। रंगोली देखने के बाद निश्चित रूप से आपको इन कलाकारों ने की हुई मेहनत, परिश्रम और लगन से बनाई हुई रंगोली आपको जीवन में निश्चित रूप से आनंद लाएगी। क्या दर्शाने के इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिस तरह जो हम रंगोली में तरह तरह की जिससे वीर जवानों को और काफ़ी कुछ हम देख पा रहे हैं? नहीं, मैं तो एक साधारण एक रंगोली प्रदर्शन जो दिवाली के इसमें मनाने जा रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में रश्मि ने बताया कि अभी 26/11 का ये जो आतंकी हमला हुआ था, तो मैं उसके लिए बड़ा एक रंगोली निकाल सकती हूँ। तो रश्मि विश्वपति जी जो नासिक से यहाँ आए हुए और उन्होंने उनका ये पूरा स्टोरी था जो उन्होंने पूरा कल सुबह 5 बजे तक जो उन्होंने एक दिन पहले, क्योंकि इसको 24 घंटे से वो बनाने का ये कर रहे थे, और उनका ये पूरा थीम है जो 26/11 का एक वीर जवानों को शहीद श्रद्धांजलि देने का। तो तरह तरह की प्रदर्शनियाँ हमने देखी, लेकिन रंगोली प्रदर्शनी जो आप लोगों के लिए लगाई है, कितने दिनों की प्रदर्शनी होगी और जो देखना चाहते हैं वो कैसे यहाँ पर पहुँचकर इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं? हाँ, ये 12 तारीख से लेके 26/11 तक ये रंगोली प्रदर्शन चलेगा। और 26/11 को हम लोग 1000 दिए का जो 26/11 को जो एकदम क्रूरता से जो मुंबई में आतंकवादी ने हमला किया था उनका निषेध करके, और जो शहीद हुए वीर सैनिक वो मुंबई पुलिस के जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1000 दियों का हम लोग ये कार्यक्रम रख के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का ये कितने दिनों में आपने ये कार्य को सफल बना पाया है और किस तरह से आपने कलाकारों को चयन किया कि ये यहाँ पर इस प्रदर्शनी में वो रंगोली? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग गए 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक एक छोटा पोर्ट्रेट निकालने के लिए भी मैंने देखा कि जो कलाकार ठाणा से आए हुए, नासिक से आए हुए, किधर किधर बाहर से आए हुए, उन्होंने जो एक बारीकाई से, क्योंकि दिन में भी काम करते थे, फिर थोड़ा रेस्ट करके रात में भी काम करते थे, क्योंकि जो एक जैसे अभी शेट्टी साहब ने बताया क्या एक प्राण लगता है उसमें, एकदम जान लगता है, क्योंकि ऐसा उसको कम से कम 5 दिन ये लोग दिन रात मेहनत करके ये जो रंगोली पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। मैं रियली दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आज इस रंगोली प्रदर्शन के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया है, दिल में देशभक्ति जगाने का काम किया है। 26/11 आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए 26/11 एक इतिहास है, और उस इतिहास को 26/11 को और हमारे जवानों के बलिदान को, शहीद जवानों के बलिदान को मन में जागरूक रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को कि 26/11 क्या था, इस रंगोली प्रदर्शन के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा, और ये जागरूक रखने का काम शिवानंद शेट्टी और बाकी कलाकारों ने किया। मैं दिल से उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रतियोगिताएं बहुत सारी चलेगी, कलाकार बहुत होते हैं, पर एक रंगोली का कलाकार इस तरह उभर के सामने आ रहे, प्लेटफॉर्म दिया गया बीजेपी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांस्कृतिक देशभक्ति और उसमें आगे रहती है, और जैसे आप देखेंगे कि आज ये कलाकारों ने जो हिसाब से रंगोली निकाली है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रंगोली, आपको ऐसा लगेगा कि डिजिटल प्रिंट है। और मैं दिल से वापस रश्मि सातपुते उनका और उनके सारे कलाकारों का दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना भव्य और इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उत्तर मुंबई और मुंबई के सभी नागरिकों और ज़्यादातर सभी युवाओं को आह्वान करूंगा कि 26/11 तक ये प्रदर्शन है, तो सभी लोग वहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित रह के अपने घर वालों को और अपने खासकर अपने बच्चों को लेकर आए और उसे दिखाए, इस प्रदर्शन को दिखाए, ताकि उनके दिल में 26/11 को हमारे देश के जो मुंबई पुलिस और देश के जवानों ने जो बलिदान दिया उसके प्रति प्रेरणा जागे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।